गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेपोजिशंस की, राइट। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन, ऑन, एट, टू बेसिक आइडिया हम लोगों को प्रेपोजिशंस का होगा बिकॉज हम CAPF की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ऐसे जगह पे जहाँ पे हम प्रेपोजिशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो प्रेपोजिशंस का जो थंब रूल है या गोल्डन रूल है वो ये है कि आपने हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है। आपने हिंदी ट्रांसलेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये छोटी छोटे वर्ड्स जो होते हैं ये अपनी लैंग्वेज में डिफाइंड रहते हैं। ये जैसे ही आप ट्रांसलेशन करते हो कुछ जगह पे सही होगा, कुछ जगह पे गलत होगा। तो अगर आप हिंदी के प्रेपोजिशन के हिसाब से इंग्लिश को सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम आज कुछ ऐसे ही प्रेपोजिशंस की बात करेंगे, राइट। सो अब होता क्या है, जब आप प्रेपोजिशंस की बात करते हो तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड तीसरे को मैं मिसलेनियस बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ सकता है, मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। अब एक प्रेपोजिशन तीनों जगह अगर यूज हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्रेपोजिशन बाय। अगर मैं बाय की बात करता हूं और मैं इन तीनों जगह यूज करता हूं, बाय द रिवर बोलता हूं, बाय टाइम हो गया तो 8 o'clock बोलता हूं, और मिसलेनियस हो गया तो बाय राहुल बोल देता हूं, तो इन तीनों बाइस का मीनिंग डिफरेंट होगा। तो अगर मैं एक प्रेपोजिशन का एक हिंदी मीनिंग याद करके जा रहा हूं तो मेरे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, राइट। सो बाय द रिवर मीन्स यहां पे बाय का मतलब क्या है, नदी के पास, ठीक है। बाय 8 o'clock का मतलब क्या है, 8 बजे तक। टिल और बाय में भी फर्क होता है जो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे क्या मतलब है, 8 बजे तक। तो इसको मैं टिल की जगह रादर तक ही लिख देता हूँ। और बाय राहुल का मतलब है राहुल के द्वारा, जो हम पैसिव स्पीच में करते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आया। अगर आप बाय का केवल एक मीनिंग याद करके गए हो एग्जाम में कि बाय का मतलब है द्वारा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जैसे जैसे जिस कैटेगरी में क्वेश्चन सॉल्व होगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस की बात करूंगा जहां पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आंसर एक होना चाहिए मगर आंसर दूसरा होगा। तो हम बात करेंगे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस की। सो ये पेयर्स हमको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको लगता है आपका आंसर एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन है तो आप दूसरा क्रॉस चेक करोगे। तो सबसे पहला जो प्रेपोजिशन हम लोगों को याद रखना है वो क्या याद रखना है, इन, ऑन और एट, ठीक है। अब वापस मैं ट्रांसलेशन से शुरू करता हूँ। इन का मतलब है अंदर, ऑन का मतलब है ऊपर, एट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आपको लगता है आंसर अंदर होना चाहिए या में होना चाहिए तो आप हमेशा इन लिखाएंगे। लेकिन अगर आपको, अब आप इंग्लिश में इसको समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर इन होना चाहिए तो आंसर इन भी हो सकता है और एट भी हो सकता है। अगर आपको लगता है आंसर पर होना चाहिए तो आंसर ऑन भी हो सकता है और एट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में मेरे पास केवल 2 प्रेपोजिशन है, दैट इज इन एंड ऑन, और इंग्लिश में मेरे पास 3 प्रेपोजिशन है, दैट इज इन, ऑन, एट। तो जब हम जगह की बात करेंगे तो इन यूज होगा, अगर मैं फिगर बताऊं तो एक 3D स्पेस के अंदर। जब आप किसी 4 दीवारी या एक जगह के अंदर होने की बात कर रहे हैं तो आप इन यूज करेंगे। जब आप किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर होने की बात कर रहे हैं तो आप ऑन यूज करेंगे। और जब मैं इन दोनों चीज़ों को स्पेसिफिक बना दूंगा, एक छोटा सा पॉइंट बना दूंगा, तो इन, ऑन किस में चेंज हो जाएगा, एट में चेंज हो जाएगा। तो जब मुश्किल क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा, आपको लग रहा है कि आंसर होना चाहिए इन लेकिन आंसर होगा एट, आपको लग रहा है आंसर होना चाहिए ऑन लेकिन आंसर होगा एट, ठीक है। सो अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर मैंने बोला पार्क, तो पार्क क्या है, एक 3D स्पेस है, क्योंकि पार्क में मैदान भी होता है, पेड़ भी होते हैं, बेंच वगैरह भी लगे होते हैं, तो पार्क के साथ क्या लगेगा, इन अ पार्क। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्पेसिफिक बनाऊंगा, तो सबसे पहला तरीका क्या है स्पेसिफिक बनाने का, आप नाम लिख लीजिए। मैंने बोला गांधी पार्क, तो जैसे ही मैंने नाम ले लिया, इन किस में चेंज हो जाता है, एट में, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो मैं पार्क में हूँ, आई एम इन द पार्क, मैं गांधी पार्क में हूँ, आई एम एट गांधी पार्क, ठीक है। सेम चीज़ है ऑन के साथ, ऑन यूज होता है फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऑन द ग्राउंड। अब जैसे ही मैं ऑन द ग्राउंड की बात बोलता हूँ, अब ऑन द ग्राउंड को मैं स्पेसिफिक बनाता हूँ। कैसे बताऊँगा मैं,
नाम दे दूंगा गांधी मैदान, रामलीला मैदान। जैसे ही मैंने ये नाम दे दिया, आंसर क्या हो जाएगा? एट आ जाएगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, एट गांधी ग्राउंड। तो जब भी हम नाम देंगे जगहों के, प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे, तो इन और ऑन की जगह हमेशा क्या आएगा? एट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम्स में गड़बड़ हो जाता है, हम इन और ऑन करके आ जाते हैं। तो इन मैकडॉनल्ड्स नहीं होगा, एट मैकडॉनल्ड्स होगा। ठीक है, इन CCD या कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं होगा, एट CCD या कैफ़े कॉफ़ी डे होगा, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो एट आप उस हर जगह लगाएंगे जब आप स्पेसिफिक होने की बात करें। अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तो अब क्वेश्चन क्या आता है? ही इज इन स्कूल। अब ये जो है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और अगर मैं इसी की जगह लिख देता हूं ही इज एट स्कूल, तो ये मिसलेनियस हो गया। ये प्रेपोजिशन क्या बताएगा? प्रोफेशन। तो अब आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। तो ही इज इन स्कूल का क्या मतलब है? वो स्कूल के अंदर है। ठीक है, और ही इज एट स्कूल का क्या मतलब है? वो स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, तो आजकल बेटा क्या कर रहे हो? तो आपका आंसर क्या होगा? आई एम एट स्कूल। अभी कहाँ हो? आपका आंसर होगा आई एम इन स्कूल। तो लोकेशन की बात कर रहे हो, स्कूल बड़ी जगह है, अंदर होंगे, लेकिन अगर एट लगा दोगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, और बच्चे अल्टीमेटली इन लगाए आते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन इन दोनों का सेम है। तो जितने लोगों को भी हिंदी में प्रेपोजिशन करने की आदत है, वो इन दोनों को सेम कर देते हैं। स्कूल में है, स्कूल में है, यहाँ पे प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो आएगा, इन और एट की बात मैं करता हूँ, या इन ऑन एट की बात मैं अगर करता हूँ, तो अब आप इसको समझिए। अगर दो जगह हैं, शहर और देश आप छोड़ दीजिए, अगर दो जगह हैं तो छोटी जगह हमेशा क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। तो छोटी जगह के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं? कंट्री, सिटी, स्टेट, नेबरहुड, या कॉलोनी लिख लेते हैं इसको। तो इनके साथ क्या लगेगा? इन लगेगा। रोड्स के साथ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। और स्पेसिफिक एड्रेस के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। आई लिव इन करणपुर, लेकिन जैसे ही मैं लिख देता हूं 9 करणपुर, तो इन 9 करणपुर गलत हो जाएगा। 9 आते ही करणपुर के पहले इन की जगह क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक एड्रेस हो गया। इसी तरह से अगर एक बड़ी जगह और एक छोटी जगह है, तो छोटी जगह के साथ हमेशा एट लगना है, बड़ी जगह के साथ कुछ भी लग सकता है। ठीक है, जैसे कि ही इज एट हिज ऑफिस इन द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बड़ी जगह है, ऑफिस स्पेसिफिक है, तो जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बनाया, आप क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो ये हो गए मेरे बेसिक क्वेश्चंस इन ऑन एट फॉर प्लेस। इसके बाद आपको क्या आ सकता है? इन ऑन एट फॉर टाइम। अब जब मैं इन ऑन एट फॉर टाइम की बात करता हूँ, तो इन ऑन एट, सो एट होता है घड़ी का टाइम, ऑन होता है डेज और डेट्स, और इन होता है मंथ्स, ईयर्स एटसेट्रा। तो इन मार्च, इन 2011, ऑन मंडे, ऑन 19th, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock। तो ये बेसिक सा हमारा डिफरेंस है जो मुझे टाइम में याद रखना है। इसके अलावा जब मैं पार्ट ऑफ द डे की बात करता हूँ, तो जो भी टाइम स्पेसिफिक होगा, जो भी घड़ी जैसा टाइम होगा, उसमें आप एट लगाओगे। सो एट मिडनाइट, एट नून, एट डस्क, डस्क होता है वो टाइम जिस वक्त सनसेट हो रहा होता है, शाम। ठीक है, और एट डॉन, डॉन इज जिस वक्त सनराइज हो रहा होता है। तो इन सब के साथ एट क्यों लगेगा? क्योंकि ये घड़ी की टाइम है। ठीक है, बाकी सारे जो टाइम ऑफ द डे होगा उनमें क्या लगेगा? इन लगेगा। इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो भी टाइम ऑफ द डे है उसमें इन लगना है, लेकिन इन 4 टाइम में एट लगेगा, बिकॉज ये घड़ी के टाइम है। मिडनाइट इज ठीक रात के 12 बजे,
आफ्टरनून, नून इज ठीक दिन के 12 बजे, डस्क इज ठीक जिस टाइम सनसेट हो रहा है, डॉन इज ठीक जिस टाइम सन राइज हो रहा है। इसके बाद जो अगला इसमें क्वेश्चन आएगा वो आएगा एट नाइट और इन द नाइट। तो एट नाइट और इन द नाइट की जब हम बात करते हैं तो एट नाइट होता है जनरल, हर रात, तो ये टेंसेस पे से सॉल्व होगा। मैं रोज रात को पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट नाइट। कल रात को मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडी इन द नाइट। तो जो काम रोज होगा उसके साथ लगेगा एट, ठीक है। तो दिस इज जनरल एंड दिस इज वन नाइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। दिस वॉज टाइम एंड दिस, ठीक है। आगे मूव करते हैं इन ऑन। अब जो अगला इसमें आपको क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, इन, ऑन और बाय। अब बहुत सारे लोग बाय लगाते हैं, तो जब मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ, ये हो गया मिसलेनियस, मैं गाड़ी से आया, मैं कार से आया, मैं बस से आया, मैं ट्रेन से आया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल है तो आपका आंसर क्या होगा, इन और ऑन। अगर आर्टिकल नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, बाय। आई केम बाय बस, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अब अगर आर्टिकल आ गया तो मुझे इन और ऑन में फ़र्क पताना चाहिए। तो क्या डिफरेंस होता है, मैं इन लगाता हूँ। अब इसको अगर मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप इन उन हर जगह पे लगाओगे उन गाड़ियों में जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते, जिसमें आप चल नहीं सकते। तो कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, टैक्सी हो गया, क्योंकि आप उसमें मूव नहीं कर सकते, आप उसमें वॉक नहीं कर सकते, आप क्या लगा देते हो, इन लगा देते हो। और उन सारे व्हीकल जिसमें आप चल सकते हो खड़े होके, उसमें आप ऑन लगाते हो, ठीक है। तो आई केम इन अ कार, ये आ ज़रूरी है, अगर आ नहीं लगेगा तो बाय हो जाएगा। आई केम, सॉरी, ऑन अ बस। सो मैं ऑन अ बस लगाऊंगा, अगर आर्टिकल आ गया तो मैं ऑन लगा रहा हूँ क्योंकि बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और इन अ कार लगाऊंगा क्योंकि गाड़ी में मैं चल नहीं सकता, बस में मैं चल सकता हूँ, गाड़ी में मैं चल नहीं सकता। अब जो अगला इसमें क्वेश्चन आएगा हमको, वो क्या आएगा, आई एम ऑन अ बस एंड आई एम इन अ बस। सो ऑन अ बस का मतलब क्या है कि आप इस वक्त बस से आ रहे हो, और इन अ बस का मतलब क्या है, आप लोकेशन में हो। तो एग्जाम्स में ये आंसर हमेशा गलत होगा, ये आंसर हमेशा सही होगा, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, इन, ऑन और बाय में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे चलते हैं। अब अगला होता है इन और इनटू। ये आप सबको पता होगा, इन होता है स्टैटिक और इनटू होता है मूवमेंट, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ पे बाहर से अंदर आ रहे होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, इनटू, और जब आप पहले से अंदर होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, इन, राइट। सो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास में हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम इन द क्लास, ठीक है। और अगर मैं बाहर से अंदर आया तो मैं क्या बोलूँगा, इनटू द क्लास। तो ही केम लगाते ही मुझे क्या पता चल गया कि बाहर से अंदर आ रहा है, तो आंसर आपका हमेशा क्या होगा, इनटू द क्लास। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो जब आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनटू, और पहले से अंदर है तो इन। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होता है ऑन और ऑन टू या अपॉन। ऑन होता है पहले से आप कहीं पर बैठे हुए हैं, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल। ऑन टू और अपॉन होता है एक जगह से दूसरी जगह बैठे हुए हैं। तो मैं इस कुर्सी से कूद के उस कुर्सी पे गया तो ऑन टू या अपॉन, और पहले से ही उस कुर्सी पे हूँ तो ऑन। तो ही इज जंपिंग ऑन द टेबल, कुर्सी टेबल पे जंप कर रहा है। ही जंप्ड अपॉन द टेबल, एक जगह से दूसरी जगह जंप किया। तो जब ऑन और अपॉन का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा तो वो क्लियर करेगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है या एक ही जगह कूद रहा है, ठीक है। ऑन टू और अपॉन में कोई फर्क नहीं है, आप जो मर्जी वो लगा के आओ, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत आता है वो आता है लाइक और एज। इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ लाइक अ फ्रेंड और एज अ फ्रेंड, तो एज का मतलब होता है प्रोफेशन और लाइक का मतलब होता है उसकी तरह। तो लाइक अ फ्रेंड में मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, दोस्त की तरह हूँ। एज अ फ्रेंड में मैं आपका दोस्त ही हूँ। एज अ ब्रदर में मैं तुम्हारा भाई हूँ, लाइक अ ब्रदर में मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ।
ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ ही वर्क्स लाइक अ शेफ, तो लाइक अ शेफ मतलब वो शेफ है, और एज अ शेफ मतलब शेफ की तरह काम करता है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है, ही वर्क्स डैश अ शेफ। अब वर्क्स आ गया तो मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, आंसर हमेशा एज होगा। आपकी मम्मी ने आपको डांटा, कहा यार मैं रोज नौकरों की तरह काम करती हूँ और तुम पढ़ते भी नहीं हो, तो आंसर क्या होगा, आई वर्क लाइक। क्यों, क्योंकि योर मॉम इज नॉट द सर्वेंट, योर मॉम इज वर्किंग एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ यू। सो वहाँ पे आंसर क्या हो गया, लाइक। और एज मतलब आप वही चीज़ हो, ठीक है, तो एज आप वही प्रोफेशन में हो, लाइक में आप वो प्रोफेशन में नहीं हो, आप उसकी तरह हो। तो लाइक अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल में वो प्रिंसिपल है, ही वर्क्स एज अ प्रिंसिपल एंड ही वर्क्स लाइक अ प्रिंसिपल। वो टीचर होगा लेकिन आजकल प्रिंसिपल है नहीं, तो प्रिंसिपल के काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो बहुत आता है, लाइक और एज। अगला क्वेश्चन जो आता है ये बहुत सिंपल है, टू और फॉर। अब अगर मैं पर्पस बता रहा हूँ, सेंटेंस के लास्ट में लगना है, तो अगर नाउन है या वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है एग्जामिनर ने, तो आप लगाएंगे फॉर। अगर नॉर्मल वर्ब है तो आप लगाएंगे टू। आई एम इन दिल्ली टू स्टडी फॉर CAPF। तो CAPF नाउन है तो आंसर क्या हो गया, फॉर। ING होता तो आंसर क्या होता, फॉर। और वर्ब है तो आंसर क्या होगा, टू। तो एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, टू और फॉर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टू के साथ ING नहीं आएगा, टू के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा जनरल केस में। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम जीरन्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो जीरन्स में हम ING लगा सकते हैं कुछ जगह पे टू के साथ। इसी तरह से एक टू का बहुत बेसिक एग्जाम्पल होता है जब भी कोई चीज़ अदला बदली होती है। अगर मेरे पास से आपके पास कुछ जा रहा है और आपके पास से मेरे पास कुछ आ रहा है, तो नॉर्मली क्या लगता है, टू लगता है। और इसमें मैं कंपेयर किससे करता हूँ, विद का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों को सबको पता होगा कि मैरिड के साथ टू आता है, ठीक है। ही इज मैरिड टू हर। तो टू क्यों आया, क्योंकि इसने इससे शादी करी है तो इसने भी इससे शादी करी है, दैट इज वाई वी यूज्ड टू। अगर मैं विद लगा देता हूं तो विद का क्या मतलब होगा, गलत नहीं होगा, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन गलत नहीं होगा। विद का मतलब होगा इन दोनों ने एक साथ शादी करी है। एक साथ मतलब दो शादियां साथ हुई हैं, जिस दिन इसकी शादी हुई उसी दिन इसकी भी शादी हुई, आपस में नहीं हुई। तो आई मैरिड विद माई ब्रदर का ये मतलब नहीं होगा कि मैंने अपने भाई से शादी कर ली। आई मैरिड विद माई ब्रदर का मतलब होगा भाई के साथ शादी हुई, मतलब मेरी और मेरे भाई की शादी एक दिन हुई, ठीक है। एंड आई मैरिड टू मतलब मैंने किससे शादी करी, तो इसीलिए मैरिड के साथ टू आता है, विद नहीं आता, बिकॉज देयर इज दिस एक्सचेंज। तो टू और विद का क्वेश्चन आपको बहुत आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। इसके बाद एक जो वर्ड आपको एग्जाम में इस बार बहुत आता है, दैट इज अबाउट एंड ऑन। अब क्या होता है, द बुक, द कॉन्वर्सेशन एंड द लेक्चर डैश मनी। तो क्या होता है, द कॉन्वर्सेशन अबाउट मनी, द लेक्चर अबाउट मनी, या द कॉन्वर्सेशन ऑन मनी एंड द लेक्चर ऑन मनी। तो क्या होता है, जो चीज़ जनरल होती है उसमें अबाउट आता है। तो कॉन्वर्सेशन क्या है, बातचीत, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो इसलिए कॉन्वर्सेशन के साथ क्या आएगा, अबाउट। और लेक्चर के साथ क्या आएगा, ऑन। क्यों, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ठीक है। और लेक्चर क्या है, लेक्चर बहुत स्पेसिफिक है। तो जब मैं स्पेसिफिक चीज़ की बात करता हूँ तो और आप बारे में सोच रहे हैं तो अबाउट आपका आंसर गलत हो जाएगा। अबाउट के साथ क्या आ जाएगा, जगह क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। सो अबाउट मनी की जगह ऑन मनी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमको एग्जाम्स में आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, जैसे हॉलीडेज की बात करते हैं, ठीक है। तो इन दिवाली, इन और ड्यूरिंग, ये ज़्यादा नहीं आता है हमको। क्या आता है, ऑन दिवाली और एट दिवाली। तो ऐड बात करता है दिन की, तो जिस दिन दिवाली है उस दिन की बात करूंगा तो ऐड दिवाली, ठीक है, सॉरी ऑन दिवाली, ठीक है। तो ऑन बात करेगा एक दिन की, ऑन डे के लिए लगता है तो वन डे की बात करेगा, तो दिवाली वाले दिन। ऐड बात करता है पूरी हॉलीडेज की,
और इन बात करता है या ड्यूरिंग बात करता है इवेंट की। ठीक है, तो नॉर्मली इन और एट का ऑन और एट का क्वेश्चन आता है। अगर आप दिवाली वाले दिन की बात कर रहे हो तो ऑन, और पूरी छुट्टियों की बात कर रहे हो तो एट। सो अक्सर हमको लगता है ऑन दिवाली आंसर होगा, इन दिवाली आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में होता है एट दिवाली आंसर, राइट। सो दीज आर सर्टेन प्रेपोजिशंस जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, राइट। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू इट लाइक दिस। आपने जब भी प्रेपोजिशन पढ़ने हैं, आपने उसको हिंदी के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपने उसको इंग्लिश में यूसेज के हिसाब से पढ़ना है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ मिसलेनियस बोल दो, जिसमें डायरेक्शन एंड बाकी सब चीज़ें आ जाए। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू।